हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Compound A on oxidation with OSO4 along with NaIO4 gives hexanediol. Structure of compound A will be option A, option B, option C and option D. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड ए है, हम उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं विथ ऑस्मियम ऑक्साइड एंड फिर उसे ट्रीट कर रहे हैं हम लोग NaIO4 के साथ, जो कि होता है हमारा पेरियोडिक एसिड. तो हमें एक कंपाउंड मिल रहा है हेक्सेन डाई. तो हमें बताना है कि जो हमारा स्ट्रक्चर ए है वो क्या है. तो सबसे पहले हम ये देख NaIO4 क्या है, हमारा पेरियोडिक एसिड. नो, हेक्सेनडाइल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं. हेक्सेनडाइल, इसका मतलब ये एक 6 कार्बन का कंपाउंड होगा. 1 2 3 6. डाइअल यानी कि इस पे अल्डिहाइड ग्रुप लगा है दो, तो ये हो गया डबल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड ओ एच. नाउ ये हो गया हमारा हेक्सेनडाइल. अब हम देखते हैं कि जो हमारे ये रिएजेंट हैं ये क्या काम करते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा रिएजेंट है वो है OSO4 जिस ऑस्मियम ऑक्साइड. ये क्या करता है, फिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है अल्कीन का. सिलेशन अल्कीन. इसका मतलब क्या है कि सपोज ये हमारे पास एक अल्कीन है, तो ये क्या करता है OSO4 इस अल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़ देता है और इसको रिप्लेस कर देता है OH ग्रुप से. मतलब दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम थे उनसे वो डबल बॉन्ड को हटा के उन पे ऐड कर देता है एक एक OH ग्रुप. और ये जो दोनों OH होते हैं आर ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन. OH are of same configuration. इसका मतलब क्या है कि ये दोनों OH जो होंगे ये सेम प्लेन में होंगे, मतलब सेम तरह से ज्वाइन हुए होंगे, आप ये कह सकते हैं. नाउ अब है हमारा NaIO4 विच इज पेरियोडिक एसिड. ये क्या करता है, अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कि दो कार्बन डबल बॉन्डली दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच हो एडजेसेंट पोजीशन पे, या फिर दो कार्बन इन पे एडजेसेंट पोजीशन पे OH लगा हो, तो ये क्या करता है, ये बीच से इनके बॉन्ड को तोड़ देता है और उस कार्बन पे OH ग्रुप लगा देता है. तो ये हमारा कुछ ऐसा मिलेगा. OH मतलब कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में इन्हें कन्वर्ट कर देता है. यहां पे हम देखें तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसे होगा. बट एक कार्बन पे दो OH अगर लगे हो तो वो स्टेबल नहीं होता, तो यहां से क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा. जैसे कि यहाँ ये OH था, ये एक हमारे एक H के साथ निकल जाएगा. सेम ये OH हमारे एक H के साथ निकल जाएगा. तो हमारा कुछ फाइनल प्रोडक्ट ऐसे आएगा, आर सी डबल बॉन्ड O H, फिर आर सी डबल बॉन्ड O H. तो ये हमारा हो गया एक अल्डिहाइड. नाउ अब हम देखते हैं कि अगर हमें हेक्सेनडाइल बनाना है तो पहला जो मेन क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए पहले 6 कार्बन रिंग, क्योंकि ये है 1 2 3 4 5 6. पहली है कि हमारे पास एक 6 कार्बन की रिंग होनी चाहिए.
तो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ये 5 कार्बन रिंग है और ये 4 कार्बन रिंग है। इसके बाद हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया थी कार्बन 6 कार्बन रिंग हो। दूसरी क्राइटेरिया थी कि कम से कम इसमें मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी अपना जो ऑस्मियम ऑक्साइड है वो वर्क कर पाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखें तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो भी एक ही कार्बन पे, मतलब सेम कार्बन पे ही। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन पे इन पे डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन पे डबल 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। सो इसका मतलब है कि हमारा ए वाला भी ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब बचा बी, तो अब हम बी का रिएक्शन, बी का देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा है जैसे साइक्लोहेक्सीन। इस साइक्लोहेक्सीन में हम जब ऐड करते हैं OSO4 ऑस्मियम ऑक्साइड, तो ये क्या करता है, यहां से ये बॉन्ड तोड़ा और ये बनाता है साइक्लोहेक्सीन डायोन। अब अब जब हम इसमें डालते हैं NaIO4 पीरियोडिक एसिड, तो ये क्या करता है, ये हमारा यहां से ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ देगा। इसका काम तो ये होता है ना, जो कार्बन पे OH लगाओ, एडजेसेंट कार्बन में 20 से बॉन्ड तोड़ दो। तो अब जब ये 20 से बॉन्ड तोड़ेगा तो हमारे ये और क्या करेगा, OH ग्रुप ऐड कर देगा। तो ये हमारा कुछ अब ऐसे दिखेगा, ये हमारा 6 कार्बन हो गया। एक पहले से OH था, दूसरा OH इसने ऐड कर दिया। एक पहले से OH था, दूसरा OH इसने ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, अभी बता पहले देखा था कि एक कार्बन पे अगर 2 OH है तो वो स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। और अगर हम देखें तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारे, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। नाउ ये हम सेपरेट कर लेते हैं। हाँ, अगर हम देखें हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हेक्सेन डाइअल्डिहाइड है। इसका मतलब कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइक्लोहेक्सीन, और ये प्रेजेंट है हमारे ऑप्शन बी में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।